Assalamualaikum. वेलकम टू ट्वेंटीज़ कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। सो बेसिकली ग्लैंड्स आर द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस और रिलीजेस ए सब्सटेंस विच हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब जो ग्लैंड्स हैं वो किस किस्म के सब्सटेंस रिलीज़ कर रहे होते हैं। ईदर इट कैन बी हार्मोन्स, it can be digestive juices, tear, sweat, saliva, milk production। ये सब काम जो हैं ग्लैंड्स के होते हैं। अब ग्लैंड्स के जो प्रिंसिपल टाइप्स हैं वो दो हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ हो रहा है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो डक्टल सिस्टम को फॉलो करते हैं, एपिथेलियल सेल जो सरफेस होती है उसमें रिलीज़ हो रहे होते हैं। इसके अंदर जो सब्सटेंस रिलीज़ हो रहे हैं वो इनसाइड या आउटसाइड आपकी बॉडी में होंगे, मगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट वो रिलीज़ नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन बॉडी का ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा होता है और आपकी बॉडी में ओवर टाइम वक्त के साथ साथ काम करता है। अब जो ग्लैंड है वो बेसिकली रिलीज़ करता है स्पेसिफिक हार्मोन। वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीयर हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे हैं, प्रोडक्शन भी उनकी वहीं पर है। अब लैक्रिमल ग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ टीयर की प्रोडक्शन करनी है। इसी तरह से स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो स्लाइवा की प्रोडक्शन करेंगे। जो पेंक्रियास हैं वो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन करेंगे। अब आगे एंडोक्राइन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एक्सोक्राइन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। एक्सोक्राइन की टाइप में होलोक्राइन, मेरोक्राइन, एपोक्राइन आ जाते हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। अब एंडोक्राइन सिस्टम की जब हम बात करते हैं दो चीज़ें आप अपने माइंड में रखें, ये मैसेंजर सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है और डायरेक्ट हार्मोन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में आपकी सर्कुलेशन के ज़रिए जाएंगे। मतलब ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम के अंदर हार्मोन रिलीज़ कर देगा और ब्लड आपको रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड ऑर्गन तक लेकर जाएगा उस हार्मोन को। अब हम बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी क्या है, वो किस तरह से अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं उनके जनरल फंक्शंस हैं। जो 3 मेजर जनरल फंक्शंस हैं उनमें रेगुलेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन आता है। जब हम बात करते हैं रेगुलेशन की तो उसके अंदर रेगुलेशन आ सकती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की, मेटाबॉलिज्म की, बायोलॉजिकल क्लॉक की, कंट्रैक्शन ऑफ कार्डिक और स्मूथ मसल्स की, आपके इम्यून सिस्टम की और आपके ग्लैंडुलर सेक्रेशंस की। मतलब आपके ग्लैंड से जो सेक्रेशंस रिलीज़ हो रही हैं उनकी रेगुलेशन। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आती है और फिर रिप्रोडक्शन आती है। अब अगर हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं तो उनके अंदर हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रीनल ग्लैंड, पेंक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। ये कॉमन नॉलेज है कि हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है? इसके बेसिक दो फंक्शंस हैं, आपके इनवॉलेंट्री मैकेनिज़्म को कंट्रोल करना और आपकी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इनवॉलेंट्री मैकेनिज़्म फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपके जो कार्डिक और स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन, वो इनवॉलेंट्री मैकेनिज़्म आ जाता है, और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। अब हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि इसने एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, इसलिए ये मास्टर ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड, जो गुनेड्स हैं, इनके फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, इन ग्लैंड्स के फंक्शंस को, कि कहाँ पर कितनी हार्मोन को सेक्रेशन करनी है, कहाँ पे किस तरह से किस हार्मोन को कंट्रोल करना है, किस टाइम में किस हार्मोन की ज़रूरत है। अब आ जाती है बारी पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। स्पेसिफिक हार्मोन मेलेटोनिन जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है पीनियल ग्लैंड, और उस हार्मोन का बेसिक फंक्शन कार्डियन रिदम को कंट्रोल करना है। मतलब कंट्रोल करता है और हमें बताता है लाइट एंड डार्कनेस का डिफरेंस। जस्ट लाइक आर आइज़, हमारी आंखें देखती हैं दिन और रात को, रोशनी और अंधेरे को, इसी तरह से हमारी बॉडी परसीव करती है दिन और रात को।
अगर आपके इस हार्मोन में या इस ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो आप ऐसे लोगों में देखेंगे उन लोगों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, सारी रात जागते रहेंगे, दिन के किसी पहर में शदीद नींद आएगी, मतलब उनकी नींद ख़राब हुई भी होती है। और ये सारा मसला हो रहा होता है आपके पीनियल ग्लैंड के में इशू की वजह से। अब इधर वो इशू प्रोडक्शन में हो सकता है हार्मोन की, या उसकी फंक्शनिंग में हो सकता है। अब आ जाते हैं हम पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड पे। पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट कर रहा होता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि कैल्शियम के लेवल में ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आप में मसल्स और नर्वस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए जो थायराइड ग्लैंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में। थाइमस आपके लंग्स के दरमियान और बिहाइंड योर चेस्ट बोन लोकेटेड होता है। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है आपके इम्यून सिस्टम में। थाइमस से वाइट ब्लड सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, जिनको टी सेल्स भी कहा जाता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट में आपकी बॉडी की मदद कर रहे होते हैं, और ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। तो थाइमस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड। पेंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। अब डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन या उसके फंक्शन में इशू आ रहा होता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं वो हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में, इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन में, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में, और रिस्पॉन्स करते हैं स्ट्रेस के। अगर तो एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन में या उनके फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन जो है वो लेस है या उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो बीपी लो हो जाएगा पेशेंट का, उसका शुगर लेवल लो हो जाएगा, उसके पोटाशियम लेवल इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ये कंडीशन काफ़ी फैटल और हाईली थ्रेटनिंग होती है पेशेंट के लिए। अब जो ओवरीज हैं ये अलाउ करती हैं ओवम की मैच्योरेशन में और हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती हैं। इसी तरह से जो मेल्स में जो हैं ओवरीज की जगह टेस्टिस होते हैं, और ये प्रोड्यूस और रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन को और स्पर्म्स को। एक पूरे ओवरव्यू के बाद कि एंडोक्राइन ग्लैंड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर एंडोक्राइन सिस्टम जो है अपनी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहा तो जो मेडिकल कंडीशंस होंगी वो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स कहलाएंगी। अब उनकी कुछ पोटेंशियल कॉजेज़ होती हैं। अगर हम उसकी पोटेंशियल कॉजेज़ की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है ट्यूमर, जेनेटिक फैक्टर और हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये अंडर प्रोडक्शन हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन या हार्मोन की मॉल फंक्शनिंग की वजह से होता है। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर की, तो उसके अंदर एड्रीनल इनसफिशिएंसी, कुशिंग डिजीज़, जाइगेंटिज्म और हाइपरथायराइडिज्म आ जाता है। जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उनका ट्रीटमेंट 3 तरीके से हो सकता है, ईदर हार्मोन थेरेपी, सेकेंडली मेडिकेशंस के ज़रिए, एंड थर्ड और लास्ट होता है वो सर्जरी के ज़रिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and do comment if you want any other video or any other topic to be discussed. Thank you. Allah Hafiz.